हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं राख की रस्सी। और हम रीडिंग भी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो विच इज पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आएगा स्टोरी का। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मैंने ग्रेड 5 की रिमझिम बुक में से ली है। एंड मैं नेम फिर से रिपीट कर देती हूँ, राख की रस्सी। Okay, so let's get started with the video. और yes, हाँ, लोम्पोघार तिब्बत के 32वें राजा संगवनसन गोम्पो के मंत्री थे। वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। हाजिर जवाबी मतलब फास्ट आंसर। जब आप कोई क्वेश्चन करते हो ना और सामने वाला मतलब झट से आंसर दे दे, तो इट इज कॉल्ड हाजिर जवाबी। तो उसके लिए दूर दूर तक फेमस थे, मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बन चुका था। कारण है था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोम्पोघार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद उसका काम कैसे चलेगा। तो अभी तक स्टोरी पे हमारी स्टोरी में क्या हुआ है कि लोम्पोघार नाम के एक राजा है जो कि तिब्बत के 32वें राजा है। 32वें मतलब 32। ठीक है। और वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए बहुत दूर दूर तक फेमस है। कोई उनके सामने टिकता न था, मतलब कोई उनसे बात नहीं कर पाता था उनकी चालाकी और हाजिर जवाबी की वजह से। और कोई उनके सामने, मतलब ये तो हो गया, चैन से जिंदगी चल रही थी, बहुत आराम से जिंदगी चल रही थी। मगर उनका बेटा जो था ना, जब वो बड़ा हुआ तो उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण ये था कि वह बहुत भोला था। भोला मतलब सीधा साधा। और होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोम्पोगार ने सोचा कि जब मैं नहीं रहूंगा, मेरे बाद मेरे बेटे का काम कैसे चलेगा। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक दिन लोम्पोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो अभी तक क्या हुआ है, जब वो ऐसा सोच रहे थे तो एक दिन क्या किया, लोम्पोगार ने ना उनके बेटे को टेस्ट किया, मतलब देखा कि वो कितना चालाक है। ठीक है, कितना समझदार है, उसकी समझदारी का टेस्ट लिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसे 100 भेड़े दी, 100 भेड़े दी उसको। ठीक है, और उन्होंने बोला कि इनको लेकर शहर जाओ और इनको बेचना या मारना मत, और इनके साथ 100 जौ के बोरे लेके आना। ठीक है, और फिर उन्होंने उसको शहर की तरफ रवाना कर दिया, मतलब शहर भेज दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लोम्पोघार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही नहीं थे। वह इस समस्या पर सोचने और विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आया। वह बहुत दुखी था। ठीक है, इसके बाद जब उसके लोम्पोघार ने उसको शहर भेज दिया, तो क्या हुआ कि अम, तो उसने सोचा, वो शहर तो आ गया, फिर उसने सोचा कि मेरे पास तो अब 100 जौ के बोरे खरीदने के लिए रुपए ही नहीं है।
तो फिर वो बहुत सोच रहा था, सड़क के किनारे बैठकर सोचने लगा। फिर वो उसकी कोई भी हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। बहुत दुखी हो गया फिर वो। आगे बढ़ते हैं। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोम्पो घार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है? मतलब इसमें इतना दुखी होने वाली कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं है इसमें इतना दुखी होने वाली। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारने और उन्हें बाजार में बेच दिया। ठीक है, तो लड़की ने क्या किया, भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें शहर में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। तो फिर अब तक क्या हुआ कि जब वो बहुत दुखी हो गया था ना, तो उसके सामने एक लड़की आई। उसने पूछा, क्या हुआ तुमको, तुम ऐसे सैड क्यों बैठे हो? तो लड़की ने उसको फिर अपना हाल कह सुनाया, मतलब बताया कि उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो फिर लड़की ने बोला, अरे इसमें कोई सैड होने वाली बात है क्या? रुको मैं इसका हल यूं निकाल देती हूँ। फिर उसने क्या किया, उसने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया, और जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद दिए। ठीक है, और फिर उस लड़के को घर वापस भेज दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोनपो घार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ना जब वो घर जा रहा था लड़का, तो उसको लगा कि लोम्पो कार बहुत खुश होंगे। ठीक है, बट उन्होंने तो वो तो खुश ही नहीं थे, वो कमरे से उठकर चले गए। फिर अगले दिन वो लोम्पो घर आए और उन्होंने बताया कि जब तुमने भेड़ों के बाल उतार कर बेच दिए थे ना, तो मुझे पसंद नहीं आया। ठीक है, अब तुम इन्हीं भेड़ों को लेके जाओ और फिर से इनके साथ ना जौ के 100 बोरे लेके आना। ठीक है, तो फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं वो लड़का क्या करता है। हाँ, और अब आता है मेन पार्ट। अब क्या होता है, अब अगर आपको जानना है कि उस लड़के ने क्या किया, तो पार्ट 2 देख लेना। ठीक है, टिल दैट टाइम टेक केयर एंड बाय।